खबरों की शुरुआत करेंगे बिहार की राजधानी पटना से, जहां स्पाइस जेट के तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तैयारे में आग लगने के बायस हंगामी लैंडिंग कराई गई। दिल्ली जाने वाले इस तैयारे में 185 मुसाफिर सवार थे। हुक्काम के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही इस तैयारे के एक पंखे में आग लग गई थी। स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर, और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। वो सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। उड़ा है स्पाइस जेट, तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसके आग लगी हुई थी, आग छोड़ रहा था, तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है। बाकी सारा जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो कर रहा है। एक विंग पे आग लगी हुई है। हाँ, सेफली लैंड कर गया। पता चला क्योंकि अनाउंसमेंट हुई, पायलट ने अनाउंस किया कि आप लोग शांत रहे, हम लोग अभी कुछ प्रॉब्लम्स है। ये नहीं बताया कि स्पार्क हुआ है, बिकॉज उससे तो और ज्यादा पानी हो जाते। लेकिन फिर उसने रिटर्न टू पटना ऐसे बोले, फिर हम लोग लैंड कर गए। हमारे पायलट सेफ्ली हमें लैंड कर देगा, बहुत अच्छे से लैंड किया। थैंक्स टू पायलट, थैंक यू, थैंक यू। आसाम में सैलाब के बाद सूरत हाल मजीद अबतर हो गई है। आसाम के 28 अजला में 30 लाख से ज्यादा लोग बुरी तरह से मुतासिर हैं। सैलाब की वजह से अब तक 60 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। लाखों अफराद बेघर हो गए हैं। रियासत भर में 373 रिलीफ कैंपों में 1 लाख से ज्यादा लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं। सैलाब की वजह से मकानात मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए हैं। लोग अपने सामान और मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल होने पर मजबूर हैं। फौज की तरफ से राहत रसानी का काम जारी है। कितना है पानी, कितना है जान भर। तो नाज़रीन, आपको तस्वीरों में देखकर अंदाजा हो सकता है कि आसाम में सैलाब के बाद की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। लगातार हम आपको बता रहे थे पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वहां पर शदीद बारिश की वजह से सैलाब की सूरत हाल बद से बदतर हो गई थी, और अब बारिश रुक चुकी है, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है वो मजीद खराब है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी जो है वो दाखिल हो चुका है। हालांकि फौज और एनडीआरएफ की टीमें राहत रसानी के कामों में मसरूफ हैं, लेकिन अब तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक आसाम की तकरीबन 28 अजला में 30 लाख से ज़्यादा लोग बुरी तरह से मुतासिर बताए जा रहे हैं। 60 से ज़्यादा लोगों की हलाकत की खबर है। लोगों के मवेशी जो हैं वो बह गए हैं इस सैलाब में, और अब तक जो खबर है रियासत भर में 373 रिलीफ कैंपों में 1 लाख से ज़्यादा लोग पनाह लेने पर मजबूर हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं आम जिंदगी पूरी तरह से यहाँ दरहम बरहम है। बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, बिजली लोगों को नहीं मिल पा रही है, पीने के पानी की सबसे ज्यादा दिक्कत है। हालांकि खाने के पैकेट्स के जरिए जो है इनको राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पानी तो पूरा भरा हुआ है, वो भरोलो नदी का। अभी पाम से पानी निकल रहा है, लेकिन गार्ड वॉल टूटने से वो पानी फिर हमारा तरफ चला आएगा। इसलिए सरकार को एक डिमांड है हमारा तरफ से, आप जल्दी से जल्दी एक कंक्रीट गार्ड वॉल होना चाहिए इधर भरोलोक में। अभी जो गार्ड वॉल है वो ये बहुत पुराना है, सीमेंट बालू कुछ भी नहीं है, बीम नीचे में कुछ भी नहीं है, बीम भी नहीं है, ऐसे एक गार्ड वॉल बना रखा है। इसलिए कंक्रीट गार्ड वॉल होना चाहिए हमारा तरफ से सरकार को एक डिमांड है। नहीं तो ऐसे रहने से हमारा क्या होगा।
हमारा सारा प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गया। पानी के लिए सबका लोग का और सीधे रुक करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी बोलेन भट्टाचार्य का। बोलेन, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या कुछ सिचुएशन है, स्पेशली आपसे जानना चाहेंगे रिलीफ कैंपों का क्या कुछ हाल। देखिए अभी तक कोई सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुआ और देखा है असम डिजास्टर मैनेजमेंट ने थोड़ा पहले वो एक रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट में लिखा है असम का 33 डिस्ट्रिक्टों में 32 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी फ्लड बन चुका है। और देखा है अभी हम मौजूद है बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में हाउली इटाभेटा जगह में हम मौजूद है और उस जगह का देखा है उसमें एक भूर है, वो कल भूर उस इससे आने जाने के लिए ही एक ही ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी इधर से और नहीं है। इधर से हम जितना लोगों है उस लोगों के हम बात करेंगे वो क्या गवर्नमेंट ने जो बोला था, गवर्नमेंट ने जो डिसीजन दिया था क्या इसमें आपलोगे हा सुविधा हम पाइसे ना? বর্তমান আমি পানীত বিরাট পুরা ভাহি আছো কিন্তু কোনো সুবিধা পাওয়া নাই। এতে দেখলেন গরু ছাগলী মানুহ কোনো সুবিধা পাওয়া নাই সরকারের পৰা, তাৰমানে চাপৰো পোৱা নাই, কিবা সাহায্য পোৱা নাই। কিমান মান লোক আছে ভিতৰ ভাগত? বহুত আছে, মোটামুটি ইফালে ধৰক 15-16 হাজাৰ মান হ'ব আৰু কদমগুৰিত আছে মোটামুটি 20-30 হাজাৰ। ঘৰত পানী উঠিছে, সব ঘৰতে পানী একদম এক ঠেংকি লগে, গাড়ী বন্ধ ডুবি গৈছে। ক'ত ৰান্ধিম ক'ত খাম কোনো মানে সুবিধাই নাই আমাৰ। खाने पीने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो गया उसमें बोला था। और उधर से हम आगे में जो विजुअल देखा था उस विजुअल में देखा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा पानी है अभी तक, वो बारिश आ रहा है और कितना दिन इधर से या इस सिचुएशन चलेगा या फिर कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा भी है असम के हर जगह में अभी फ्लड है और 22 डिस्ट्रिक्टों में लगभग 32 लाख लोग अभी 32 लाख अभी आपसे ये भी जानना चाहेंगे बोलेन, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यानी मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है आगे के लिए? हाँ, पहले बतर विज्ञान केंद्र ने बोला था 20 तारीखों के लिए बारिश असम का होगा, लेकिन अभी तक 19 तारीख हुआ, आज भी एक ही सिचुएशन है। अभी तक कोई भी इंक्रीज कोई भी डेवलप नहीं है अभी तक सिचुएशन। लेकिन देखा है एक से एक डिस्ट्रिक्टों से बहुत डिफिकल्ट हो गया सिचुएशन, बहुत बिल्कुल डिफिकल्ट हो गया है। ये जो विजुअल्स हम देख रहे हैं आपके कैमरे के जरिए वो बता रहे हैं कि वहां पर सिचुएशन क्या कुछ है। आपसे जानना चाहेंगे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसके ताल्लुक से वहां पर अभी क्या कुछ सिचुएशन है? हाँ, एक ही है सिचुएशन। काजीरंगा नेशनल पार्क भी उस सामने आसपास में अभी पानी है और फ्लड सिचुएशन के बारे में अभी जो एनिमल्स है वो एनिमल्स बहुत सिचुएशन खराब है। उसमें SDRF है, NDRF ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन कितना अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा। बोलेन, आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये जानना चाहेंगे, चूंकि वहां पर ये वाटर लॉगिंग हो गई है, मेडिसिन के लिए क्या कुछ वहां पर खास इंतजाम किया गया है? देखिए, असम गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 24 डिपार्टमेंटों के लिए एक मीटिंग हो गया और उस मीटिंग पे एक डिसीजन ले लिया ऑलरेडी। जब डिजास्टर मैनेजमेंट के सामने का जो डिपार्टमेंट है उसमें हर लगातार इसी जगह में मौजूद होने के लिए उसमें डायरेक्शन दे दिया। लेकिन देखा है जगह में बहुत जगह में है और 32 लाखों की लोग अभी तक बान में है, तो ऐसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? गवर्नमेंट ने एक प्रत्याह्वान है गवर्नमेंट का सामने में अभी
जी बोलन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम तमाम तर जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ थे हमारे नुमाइंदे बोलन भट्टाचार्य, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से आसाम में जो सैलाब की सूरत हाल है वो बदतर हो गई है। एक और अहम खबर, फौज में भर्ती के अमल को लेकर मुल्क भर में जारी एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दरमियान फिजाइया ने अग्निपथ स्कीम की तफसीलात अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं। मालूमात के मुताबिक कोई भी अपनी मर्जी से अग्निवीर अपनी मर्जी से 4 साल के अंदर अपनी खिदमत तर्क नहीं कर सकेगा, उसे 4 साल की मुद्दत पूरी करनी होगी। इसके अलावा ड्यूटी पर शहीद होने पर उनके अहल खाना को तकरीबन 1 करोड़ की इमदादी रकम दी जाएगी। रिटायरमेंट के 4 साल बाद तकरीबन 10,04,000 सर्विस फंड पैकेज के तौर पर दस्तयाब होंगे। सर्विस फंड पैकेज में हर अग्निवीर को अपनी माहाना 30,000 तनख्वाह का 30% जमा करना होगा और इतनी ही रकम हर माह हुकूमत जमा करेगी। बिहार में जारी हंगामा आराई और मुजाहिरों के पेश नजर दारुल हुकूमत पटना के मरकज डाक बंगला स्क्वायर पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। डीएम और एसएसपी सुबह से ही डाक बंगला चौराहे पर नजर रखे हुए ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने यहां का जायजा लिया। पटना का हृदय असली डाक बंगला चौराहा जहां पे मैं मौजूद हूं, यहां पे अभी देख सकते हैं कि यातायात सामान्य है। हालांकि पिछले 4 दिनों के दौरान जो है उपद्रवियों के द्वारा पटना के कई हिस्सों में उपद्रव मचाए गए। कल बिहार बंद के दौरान तमाम राजनीतिक दल, जो विपक्षी राजनीतिक दल बंद में शामिल थे, जिनका समर्थन इस बंद को था, वो यहाँ पर आकर के घंटों जो है यातायात बाधित रखे। पूरे तौर पे डाक बंगला चौराहे को कह सकते हैं कि जाम कर रखा था। और आज हालांकि ऐसी तस्वीर अभी नहीं नज़र आ रही है, लेकिन चूँकि ये इस बात की आशंका, इस बात की जो इनपुट्स हैं वो पटना पुलिस को मिली है, पटना जिला प्रशासन को मिली है कि उपद्रवी हो सके तो एक बार फिर यहाँ पे पटना के विभिन्न इलाकों में उपद्रव कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए देख सकते हैं ये डाक बंगला चौराहा, चूँकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में मॉल्स हैं, उसके अलावा मार्केट्स कॉम्प्लेक्स हैं, दुकानें हैं, शोरूम्स हैं, तो इसमें किसी तरह का नुकसान ना पहुँचा पाएँ। चूँकि शुक्रवार को पटना सगुना मोड़ से लेकर के दानापुर जंक्शन जाने के दौरान उपद्रवियों ने कई शोरूम को अपना निशाना बनाया था और वो तस्वीर एक बार फिर से वो ना दोहरा पाएँ, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे बीएसएफ के जो जवान हैं उनको लगाया गया है। उसके अलावा पटना पुलिस की जो महिला टुकड़ियाँ हैं उसे भी यहाँ पे तैनात की गई है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि पटना की जो वस्तुस्थिति है वो थोड़ी समान नज़र आ रही है, लेकिन आशंका इस बात की अभी भी बनी हुई है कि उपद्रवी जो है वो कानून व्यवस्था को एक बार फिर से अपने हाथों में ले सकते हैं, उपद्रव फैला सकते हैं, जिनसे निपटने के लिए ये तैयारी जो है वो पटना जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अग्निपथ स्कीम पर जारी हंगामे की वजह से रेलवे ने बिहार से गुजरने वाली मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशन को मनसूख कर दिया है। इसकी वजह से ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम खड़े हैं दानापुर स्टेशन पे और दानापुर स्टेशन पर अभी हम दिखा सकते हैं कि ये यात्री हैं खड़े और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं ट्रेन का। ट्रेन नहीं मिल रहा है, क्या वजह है ट्रेन नहीं मिल रहा है? अब तो ये तो हम नहीं कुछ बता सकते हैं। अब तो ऊपर से ही मिलेगा, क्या बात कैसे नहीं पूछे, इंक्वायरी किए हैं? इंक्वायरी किए हैं, तो वो इंक्वायरी में कह रहा है कि सर कोई पता नहीं है कि कब ट्रेन आ सकता है या न भी आ सकता है। कितने देर से खड़े? करीब हमको घंटा हो गया। क्या नाम है? मेरा नाम दिलेश्वर साहब। और भी यात्री हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या परेशानी है? ट्रेन नहीं मिल रहा है। ट्रेन नहीं मिल रहा है, कब से? 1 घंटा हो गया। ट्रेन परिचालन जो है बाधित है। दिन में ट्रेनों को जो है बंद किया गया है, खास करके उपद्रवियों की वजह से। रात में 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है, जिसमें दिन में चलने वाले पैसेंजर ट्रेन को भी रद्द किया गया है। साथ ही डिवीजन में चलने वाले ट्रेनों को भी अभी
स्थिर किया गया है उसे भी रद्द किया गया है। जो दूसरे डिवीजन की ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, उसे ही संचालित किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। हालांकि रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। खिलाफ मुजाहिरों के दरमियान भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इसी के पेश नजर आज मशरकी वुस्ता रेलवे ने सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक तमाम ट्रेन के ऑपरेशंस को कैंसिल कर दिया है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत में ये बेहद अहम जानकारी दी। 4 बजे से लेके और शाम के 8 बजे तक हम लोग गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि कल भी रात में घटना घटी है जो ट्रेनों में पथराव किया गया है और स्टेशन को जलाया गया है। और जैसे आप जानते हैं कि कल भी एक घटना घटी है जहाँ पे कि एक ट्रेन को जलाने की अखबारों के सूत्रों से जैसे पता चला है कि योजना थी, लेकिन वो ट्रेन चूँकि हम लोगों ने रद्द कर रखा था तो उन्होंने स्टेशन को जलाया। अग्निपथ स्कीम के हवाले से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तनकीद की। उन्होंने कहा, मुसलसल नौकरियों की झूठी उम्मीद दिलाकर नौजवानों को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने पर मजबूर किया गया। 8 साल में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन नौजवानों को सिर्फ पकौड़े तलने का इल्म हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मजीद लिखा कि मुल्क की मौजूदा हालात के जिम्मेदार सिर्फ पीएम मोदी हैं। अग्निपथ स्कीम की मुल्क भर में मुखालिफत हो रही है। इस दौरान कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह शुरू कर दिया है। कांग्रेस के कई अरकान पार्लियामेंट और लीडरान जंतर मंतर पर सत्याग्रह पर हैं। कांग्रेस अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत करने वाले नौजवानों के साथ इजहार यकजहती कर रही है। ख्याल रहे कि इस स्कीम के खिलाफ मुल्क भर के नौजवान सड़कों पर हैं। कई शहरों और कस्बों से तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए हैं। विरोध करता है। एक पत्र छा मांग मत, मांग मत, मांग मत। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े। एक पत्र छा भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। ऐसी स्कीम को जो इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के मुतादिद ममालिक में आज फादर्स डे यानी वालिद से मोहब्बत का इजहार का दिन मनाया जा रहा है। 20वीं सदी के अवाइल में मां के आलमी दिन की कामयाबी के बाद वालिद की अजमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस दिन को मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। पेश है न्यूज 18 उर्दू की ये खास रिपोर्ट। वो सूरमा है मगर बाप भी तो है, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। वालिद की मोहब्बत और शफकत, इनायत और खिदमत, मेहनत, हौसला और हिम्मत को लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। बाप एक अजीम इंसान है। माँ अगर बुनियाद है तो बाप उस बुनियाद को मजबूत करने का जरिया है। वालिद की मोहब्बत तहफ्फुज़ का एहसास है। वालिद एक अजीम तोहफे खुदावंदी है जो हर दर्द दुख सहकर औलाद से वफा करता है। अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं मां से। एक बाप ही है जो दुनिया के मसाइब व मुश्किलात का सामना करता हुआ अपने औलाद की परवरिश करता है। तीसरे इतवार को फादर्स डे मनाने का फैसला किया, जबकि यह भी कहा जाता है कि 1972 में फादर डे के मौके पर पहली बार तातील का ऐलान किया गया था।
आज के इस दौर में ओल्ड एज होम में बहुत से ऐसे बुजुर्ग मिल जाते हैं जिनकी औलाद उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ देती हैं, जो बहुत ही मायूस कुन है। वो वक्त और थे कि बुजुर्गों की कद्र थी, अब एक बूढ़ा बाप भरे घर पे बार है। जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी बाप को पीछे छोड़ दिया जाता है और औलाद आगे निकल जाती है। बच्चे मेरी उंगली थामे धीरे धीरे चलते थे, फिर वो आगे दौड़ गए, मैं तन्हा पीछे छूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इस बार फादर्स डे पर न्यूज़ 18 लाया है वालिद के लिए अपने जज्बात के इजहार का एक मौका। थैंक यू पापा। आइए देखते हैं कौन रहे इस मुकाबले को जीतने वाले। आज फादर्स डे पे मैं और मेरी बहन की तरफ से पापा के लिए कुछ लाएंगे। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो प्रतिपल राज है, पिता से माँ का सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो सारे बाजार के खिलौने। थैंक यू। हैप्पी फादर्स डे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज़ हेडलाइन